बुंदेलखंड से राकेश टिकैत की हुकार। किसान महापंचायत में हजारों किसान रहे मौजूद। किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर जमकर बरसे टिकैत। बुंदेलखंड के अन्ना प्रथा को बताया सबसे बड़ी समस्या। बुंदेलखंड के किसानों से दिल्ली आने का किया आह्वान। बुंदेलखंड के किसानों को दिया उठो जागो और लड़ो का नारा। देश के जितने संसाधन हैं बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट, एयरलाइंस नहीं कही थी, एयरलाइंस बिक रही है। एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिकी, LIC, टेलीफोन। यहाँ के लोगों ने हालात देखी। अखबार और टीवी के माध्यम से सबने आपने देखा कि दिल्ली में 10 महीने से आंदोलन चला हुआ है। दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है पिछले 10 महीने से। मुद्दे हैं कि भारत सरकार जो कानून लेकर आई उन कानूनों को वापसी करे। वे कानून इलीगल तरीके से बना हुए कानून देश की जनता को मान्य नहीं है। जो कानून देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में बने, ये देश की जनता उन कानूनों को नहीं मानेगी। अनाज व्यापारी के गोदाम में बंद होगा, रोटी उसकी तिजोरी में बंद होगी। देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। ये आंदोलन किसानों का नहीं है। ये आंदोलन उन 14 करोड़ नौजवान का है जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को नौकरी दूंगा। इनके घोषणा पत्र में नहीं लिखा था। कितनी बार बोले कि हम रेलवे के प्लेटफार्म का टिकट 50 रुपए करेंगे, हम ट्रेनों को बंद करके स्पेशल ट्रेन का नाम देंगे और उसके चर्चर गुना रेट करेंगे। नहीं लिखा था, इसमें नहीं लिखा था कि 60 साल से ऊपर जो रेलवे में जो टिकट में कम रेट में मिलता था, जो बेनिफिट होता था आम जनता को, आज वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ये नहीं लिखा था कि रेलवे के कर्मचारियों को घटा जाएगा। उनके 4.5 लाख कर्मचारी देश में कम होंगे। ठेका भर्ती देश में आएगी। देश के जितने संसाधन हैं बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट, एयरलाइंस यही कही थी, वे एयरलाइंस बिक रही है। एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिकी, LIC, टेलीफोन विभाग और ये मंडी जिसमें आप बैठे हो, इन मंडियों के प्रस्ताव जालिए। मध्य प्रदेश की बहुत सी मंडियों के प्रस्ताव चले गए हैं। यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, हो सके कि चल जाए, नहीं तो उसके बाद का प्लान है। क्या है कि मंडियों की आमदनी कम हो रही है। मंडियों की आमदनी जब कम होती है जब उसमें फसलें नहीं जाती। एक तरफ आप कहोगे कि मंडी के बाहर आप अपनी फसल बेच दो, फिर आप कहोगे कि मंडियों की आमदनी घट गई। उन मंडियों को बेचने का काम करा जा रहा और ये कहा कि इन मंडियों में एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज लगेगी, कृषि की फैक्ट्रियां लगेगी। इनको अपने चेतों को मंडियों की जमीन बेचेंगे। एक जिले में कई हजार करोड़ रुपया की जमीनें हैं, ये मंडियां भी बिकेगी। रेलवे लाइन की जो पासपोर्ट जो जमीन पड़ी थी पास में, उनके प्रस्ताव हो रहे हैं, रेलवे की जमीन जा रही है। जो लोग जिनके खेत नेशनल हाईवे के आसपास हैं, NH में जो नेशनल हाईवे कानून आ गए कि आप 500 मीटर तक कोई भी कॉमर्शियली एक्टिविटी नहीं कर सकते।
हम आंध्र प्रदेश में गए, विशाखापट्टनम, वहां पे 6 गांव के किसानों ने 22,000 एकड़ जमीन विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जो भारत सरकार का एक उद्योग है, उसको दी फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन। जब उसमें कुछ काम चला, लोगों ने वहां पे आंदोलन करा, 32 लोग उस आंदोलन में मारे गए किसान। आज वो पूर्ण रूप से भारत सरकार को आमदनी देने वाला एक बड़ा उद्योग है। उसकी कीमत 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ है। उसको 14,000 करोड़ रुपए में अडानी को बेचा जा रहा। देश बिखरा है, हम धर्मवाद में हैं। देश बिखरा है, हम धर्मवाद में, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा। हमको जो राइट्स दिए गए हैं, उसके नीचे हमको आंदोलन करने पड़ेंगे। हमको संविधान बचाने का आंदोलन करना पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमको विरासत दे के गए, उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। जो चौधरी चरण सिंह, चौधरी टिकैत साहब जो आंदोलन की राह पर हमको दे के गए, हम आज उस भूमि पाए जो एक क्रांतिकारियों की भूमि है, जो झांसी की रानी की भूमि है, जो आला उदल की भूमि है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ हमेशा जंग लड़ी। उसी भूमि से आए कि उठो, जागो और लड़ो। आज टाइम आ गया, अपनी फसल और अपनी नस्ल बचाने का आज टाइम आ चुका है। आने बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आ रही हैं। हमने बार बार कहा कि देश में अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती। देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं है, ये गलत फहमी में निकाल दो। जो ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आपने बीजेपी को यह कह दिया। हमने नहीं कहा, तुम्हारे बीजेपी के बड़े लीडर कैद में बंद है, उनको छुटाओ, उसके बाद में बात करना। जिन लोगों ने हमारे मंच पर के कहा था कि कांग्रेस खराब है, आप इसको हटाओ, हम आपके सारे काम करेंगे, देश में एमएसपी की गारंटी देंगे, वो आप लोगों ने हटवाई, हमने सबने हटवाई वो सरकारें। आज कहां गए आप लोग? आज कहां गए वे लोग जो हमारे मंचू पान के भाषण देते थे? ब्याज दिखाई नहीं देते, वे कैद में बंद है। देवता मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। ये सारे बंधन तोड़ के बाहर आएंगे। इनकी सरकारें नहीं है देश में, देश में है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये कंपनी राज देश में नहीं चलेगा, कंपनी राज नहीं चलेगा। नारे भी सरकार बताएगी कि कौन सा नारा लगेगा। कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर नहीं है कि नारे कौन सा लगेगा। नारा जो लगेगा देश में वो लगेगा। हमको संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर जातियां, हर धर्म के लोगों का सम्मान होगा। कौन पूजा पद्धति कैसे करेगा, उसका सम्मान करा जाएगा। यहाँ पे हमको राइट्स दिए गए हैं संविधान में। हमने नारे भी लगाए जो हमको संविधान ने दिए, वे नारे भी लगेंगे और तुम्हारे खिलाफ आंदोलन भी चलेंगे। ये किसान, ये देश का नौजवान, ये महिलाएं, ये दुकानदार आपके खिलाफ निकल चुका है। आप जो एलिगेशन लगाओगे हम उनको सहन करेंगे। हम आपको देश नहीं बिकने देंगे। ये एक बहुत बड़े बड़े भाषण आपने कहे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। आज वही प्रधानमंत्री है देश को बेचने का काम कर रहा।